दोस्तों 16 जुलाई 2023 है। अभी कुछ ही देरों में भगवान एकलिंगनाथ जी हमारे मेवाड़ के आराध्य देव उनके दर्शन करने असम के महामहिम श्रीमान गुलाबचंद जी कटारिया भी जस्ट पधारने वाले हैं। आदरणीय गुलाब जी भाई साहब जब भी आते हैं यहाँ देलवाड़ा एकलिंग जी के दर्शन करते हैं और मेवाड़ अधिपति यानी कि मेवाड़ के जो हमारे एकलिंगनाथ है उनके आशीर्वाद से हमारे गुलाबचंद जी कटारिया मेवाड़ के भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, लेकिन आज वह बहुत बड़ी पोस्ट असम के राज्यपाल है। तो ये सब हमारे लिए मेवाड़ वासियों के लिए गौरव की बात है। अभी राज्यपाल बने हुए लगभग उनको साल भर होने को आया है, लेकिन आज फिर 16 जुलाई 2023 को अभी एकलिंग जी के दर्शन करने आएंगे। धन्यवाद। ओहो प्रणाम 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 प्रणाम। एकलिंगनाथ की जय हो। नमस्ते भाई साहब। जय महादेव जय महादेव जय महादेव जय महादेव साहब जय महादेव। ये जा रहा है कहाँ से बता रहे हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से बिल्कुल। हमारे यहाँ मेवाड़ न्यूज है, पूरे राजस्थान में चलता है। ये भगवान एकलिंगनाथ जी के दर्शन करने आए। शिवरात्रि के दिन स्पेशल आए हैं। अच्छा, आप जानते हो एकलिंग जी को? भगवान जी को कौन नहीं जानता? नहीं, भगवान का मतलब इनका इतिहास। ये हमारे जो मेवाड़ के जितने राजा हुए ना, वो सब राजा अपने सिंहासन पे खुद नहीं बैठते कुर्सी पे। उनको एकलिंग जी की जो गादी कहा जाता है और वो एकलिंग जी को उस कुर्सी पे बैठाते हैं और उसके साइड में वो बैठते हैं हमारे मेवाड़ के जितने भी राजा, चाहे वो महाराणा प्रताप उनके पिता। ऐसा बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है। ऐतिहासिक मंदिर है। ऐतिहासिक मंदिर। आप कहाँ से बता रहे हैं? मैं जोधपुर से, राजस्थान, मारवाड़ से। अच्छा, मारवाड़ प्रांगण के रहने वाले हैं और एकलिंग नाथ महादेव दर्शन करने आए हैं। श्रावण मास चल रहा है। ठाकुर जी श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए बता रहे थे यहाँ पे। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा मेवाड़ न्यूज है, जोधपुर राजस्थान से सभी प्रतिनिधि बता रहे हैं। अच्छा अच्छा, बढ़िया है। यूट्यूब पे कल सर्च कर लेना मेवाड़ न्यूज, हो आ जाएगा। थैंक यू सर, धन्यवाद। जय हो जय हो। ये अशोक जी मोर है जो कि गुलाब जी हमारे असम के राज्यपाल अभी यहाँ पधार रहे हैं एकलिंग जी में। भाई साहब बताइए क्या होगा? भाई साहब अपने पैतृक गांव देलवाड़ा गए हैं, अभी वहाँ से आते हुए अभी सावन मास जो चल रहा है
वो यहाँ दर्शन करेंगे। कुछ दिन पहले ही ये मनसा उन्होंने मेरे से जाहिर की थी, तो उसी निमित्त ये कार्यक्रम बना है और आज अभी कुछ ही समय में यहाँ पधारेंगे और महादेव एकलिंगनाथ जो मेवाड़ के आराध्य देव हैं उनके दर्शन करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आइए आइए देवेंद्र जी भाई साहब, नमस्ते, प्रणाम। वाह, वेरी गुड। ये देवेंद्र जी जावलिया साहब हैं, अभी हमारे यहाँ इस मतलब पंचायत समिति के एकलिंग जी, ग्राम पंचायत है, नारायण लाल जी कमेटी है और ये हमारे सरपंच साहब हैं। अभी दो शब्द कहिए अब आप कुछ। महामहिम राज्यपाल असम के जो पधार रहे हैं उनके स्वागत के लिए ग्रामवासी पहले से ही तैयारी करके बैठे हैं, क्योंकि दर्शन के लिए पहले आए थे। वो आगे है लगभग। फेमस है अठारह मिर्ची बड़ा है ना। हाँ, एकलिंग जी का फेमस है। वाह साहब वाह। ये महाराणा प्रताप खा के युद्ध लड़े। फोटो लेला नहीं आप लगे जा सब आए थे ये लिदा ये आना सबरा लिदा बाहर अभी ये राम आवाज लगे रहा साहब, ये छोड़ रही है मिर्ची बड़ा। वेरी गुड। खाता लगा रहा भी खाता लगा रही, लेला एक बार बढ़ाई तो दो। ये देखो ये बन रहा जो जोरदार बन रहा है। ये था खरीदवा वाला। हमारी दुकान है बनी से। अच्छा आपकी दुकान है के? वाह, धन्यवाद। थोड़े दिन में अभी तो इधर जो है ना इस तरफ पानी भर रहा है। दोस्तों नमस्कार। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि असम के राज्यपाल श्रीमान गुलाब चंद जी कटारिया, हमारे वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के लीडर, हमारे आदरणीय, आज भगवान एकलिंग नाथ जी के दर्शन भी किए और देलवाड़ा भी गए। तो आदरणीय भाई साहब, आपको तो प्रणाम सब पूरा मेवाड़ करता है रोज़ रोज़, पर आप क्या अब आसाम हो तो हमारे मेवाड़वासी बहुत दुखी हैं। तो वो बात तो ठीक है, वो हमारा दुख तो भगवान एकलिंग नाथ जी के दर्शन आपने किए हैं वही हमारा दुख दूर करेगा। अब आशीर्वाद स्वरूप, और आपने एकलिंग नाथ जी के दर्शन किए, उस संबंध में कुछ कहें। देखो, मेवाड़ कभी दुखी होता ही नहीं है। मेवाड़ हमेशा आदर्शों के लिए, मेवाड़ अपने मूल्यों के लिए हमेशा संघर्ष करता रहा है। हमने कभी भी कहीं भी अधीनता स्वीकार की नहीं, चाहे किसी राजनीतिक पार्टी की हो, चाहे किसी व्यक्ति की हो। हम अपने देश को और अपने धर्म और संस्कृति को बचाने का प्रयत्न प्रारंभ से लेकर के किया हमारे बाप दादाओं ने। तो इस धरती की कुछ ऐसी विशेषता है कि संघर्ष में मेवाड़ कभी भी हारेगा नहीं। मेवाड़ हमेशा अपने मूल्यों पर जिंदा रहेगा। और मैं तो यहाँ के कार्यकर्ता हूँ, मुझे यहाँ के कार्यकर्ताओं ने आज इस स्थान पे पहुँचाया है, वो सब कार्यकर्ताओं की मेहरबानी और मेहनत से ही मुझे मिला है। तो मैं उनके प्रति, और भगवान एकलिंग नाथ जिसका रखवाला हो उसको दुनिया की कोई ताकत परास्त नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ के राणा और महाराणाओं ने भी संघर्ष भी किया और विजय भी हुई। कम सेना होते हुए भी विजय उनके हाथ लगी।
इसका कारण है कि प्रभु का साथ था। और इस कारण से मैं सोचता हूँ कि मेवाड़ के लोग अच्छाई के लिए, गुणों के लिए, आदर्श के लिए, अपने धर्म और संस्कृति के लिए जिए और उसके लिए प्रयत्न करें। आदरणीय भाई साहब, जैसे कि आप असम में हैं, हम भी सुनते थे कई सालों से कि असम में बोडो आंदोलन होता है, बहुत धमाल चौकड़ी मस्ती थी, और अब वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे मुख्यमंत्री हैं और आप वहाँ के राज्यपाल हैं, तो ये बोडो आंदोलन एक क्या चीज़ है और अब क्या हालचाल है उधर के? देखो, ये क्या है कि वहाँ बहुत लंबे समय तक उस पूर्वांचल में जो 7-8 स्टेट है उनमें एक संघर्ष की स्थिति बनी रही और उसके कारण से हिंसा वहाँ प्रमुख रूप से होती थी और इसके कारण से लोगों को विकास की ओर, लोगों के तरक्की की ओर ध्यान कम जाता था। सरकारों ने भी एक तरह से कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, पर नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद पूर्वांचल को विकास की दौड़ में जिस तरह से उन्होंने आगे बढ़ाने का प्रयास किया, रोड नेटवर्क अच्छे किए, ट्रेन का नेटवर्क अच्छा हुआ, हवाई अड्डे बहुत हुए, विकास के पैसा लगा, सरकार की तरफ से योजना का पैसा लग रहा है, उसके कारण से उन लोगों को लगा कि हाँ, पहली बार कोई आज़ादी और आज़ादी की सरकार का कोई लाभ हमको मिलता है। और उन्होंने जितने उग्रवादी संगठन थे उनके साथ बैठ के बातचीत की, एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में, धीरे धीरे उनके मन को अपने अनुसार करके देश के लिए काम करने के लिए उनको प्रेरित किया और आज वो सब मिल कर के विकास में सहभागी बने। इसके कारण से आज आसाम बहुत तरक्की पर है। आसाम और मेवाड़ की दो ही विशेषता है कि मुगलों के आक्रमण को हमने बर्दाश्त तो किया, संघर्ष भी हुआ, जान भी गई, खोपड़ियाँ भी उड़ी, लेकिन अधीनता स्वीकार न तो आसाम ने किया कभी भी और न मेवाड़ ने कभी अधीनता स्वीकार की। चाहे संघर्ष कितने ही कीमत ले चुका हो तो लोगों ने बराबर दी है और उसकी स्वाधीनता को बनाए रखा, तो दोनों में एक समानता भी है। तो मैं सोचता हूँ कि जो वहाँ की संस्कृति बहुत थी और हमारे पूर्वजों ने सारे देश को कैसे जोड़ा है इन धार्मिक स्थानों के आधार पर, इन पीठों के आधार पर, है ना। अभी परशुराम जी की एक बहुत बड़ी स्टैचू वहाँ बन रही है, जहाँ परशुराम जी का एक तरह से जीवन का अधिकांश समय जिनकी साधना और वहाँ गुजरा है। तो ऐसे ही कामाख्या देवी की बहुत बड़ी मान्यता है, तो सब लोग वहाँ आते हैं। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ महादेव का मंदिर नहीं है और लोग पूजा नहीं करते। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ गणेश जी का मंदिर नहीं है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ हनुमान जी का मंदिर नहीं है। तो वास्तव में वहाँ के एक शंकर देव ने इस वैष्णव संस्कृति को बचाने के लिए जिस प्रकार का काम किया, उसके कारण से वो सारा क्षेत्र अपने अतीत से जुड़ा रहा और आज बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। अब ये बात है मेरी मन की कि जैसे कि आप हमारे सबसे सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं, भारतीय जनता पार्टी की भी रहें, अब तो आप राज्यपाल हैं, वो बात नहीं कहेंगे, लेकिन आप जो नए अब एमएलए बनेंगे, सांसद बनेंगे, उनको क्या शिक्षा देंगे? कारण कि आपने अपनी बेदाग छवि बनाई है। कई सारे, जैसे इस राजस्थान में भी कई सारे रोज़ भ्रष्टाचार के कोई न कोई लफड़े पकड़ा जा रहे हैं, ये हो रहा है। तो जो हमारी वापस किसी भी पार्टी की बने, आप नहीं कह सकते हो कि किसकी बने, वो तो हम करेंगे क्या किसकी बने, पर नए जो एमएलए बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, वो देश के लिए क्या करें और किस तरह की उनकी नेचर होना चाहिए? देखो, हमारे देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र का मतलब जनता ही अपना प्रतिनिधि चुनता है, वो मालिक नहीं होता है, वो जनता का सेवक होता है। बनने वाले विधायक चाहे मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, वो इस बात को ध्यान में रखे कि मैं जनता का सेवक हूँ, जनता का मालिक नहीं हूँ। जनता द्वारा दिए हुए पैसे से ही मैं काम करता हूँ, जिन सुविधाओं का उपयोग कर रहा हूँ वो भी जनता का, मेरा नहीं है। अगर ये बात ध्यान में रही तो वो ईमानदारी से भी काम करेगा और बड़े समर्पित भाव से काम करेगा। और व्यक्ति की पहचान पद से नहीं होती है, पद से पहचान तब तक रहती है जब तक वो पद पे होता है। जैसे ही वो पद से उतरता है, अगर उसका काम अच्छा नहीं हो तो लोग उसकी तरफ झांकते भी नहीं हैं। तो ये राजनेता को समझना चाहिए कि ये जो मान और सम्मान मिल रहा है वो इस पद के कारण से, और पद को देने वाली कौन है? जनता है। उस जनता का अगर तुम अपमान कर पाओगे तो कभी भी अपने आप को सफल राजनीतिक नहीं बना पाओगे। जनता की सेवाओं के आधार पर अपने आप को खड़ा करो। हारने के बाद भी जनता तुमको सर आँखों पर रख करके चलती है, तो ये तुम्हारे गुणों के कारण से, तुम्हारे समर्पण और ईमानदारी के कारण से रखती है, तुम्हारी शक्ल देख कर नहीं रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गुलाब जी भाई साहब का। आज प्रभु एकलिंगनाथ जी के दर्शन भी किए आपने, और हम सब जो नए नए
नेता बनने चाह रहे हैं, उनको आशीर्वाद स्वरूप एक ज्ञान भी दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।